हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो पे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज आपको मैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको एक चेंजिंग महसूस हो रही है, एक आपको मेच्योरिटी फील हो रही है, तो मैं आज आपको 10 ऐसे साइंस बताने वाला हूँ जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मेच्योरिटी आप में आई है या नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज 10 साइंस ऑफ मेच्योरिटी इन पीपल। आज का टॉपिक बड़ा अलग है। आज ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही रेयर हैं और ह्यूमन बिहेवियर से काफ़ी मैच करते हैं। आज की वीडियो आपको एक्साइट बना देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, यू फॉरगिव मोर। जी हाँ दोस्तों, जब आप दोस्तों को माफ़ करना शुरू कर दें, अपने किसी भी दोस्त को, अपने किसी भी दुश्मन को, क्योंकि जब आपको ये पता लग जाए कि जब आप किसी से झगड़ते हैं या आप उन चीज़ों में पड़ते हैं जिसकी वजह झगड़ा हुआ, तो जब आपको समझ में आ जाता है कि उन चीज़ों से ज़्यादा उन चीज़ों की वैल्यू है जो आप उन झगड़ों में पड़ के छोड़ दोगे, तब आप समझ लो कि आप में मैच्योरिटी आ रही है। क्योंकि आप चीज़ों को इस तरह से देखो कि पॉजिटिविटी कहाँ है, नेगेटिविटी जहाँ है वहाँ से दूर भागो। नेगेटिविटी आपको हमेशा नेगेटिव करेगी, आपके सारे पॉइंट्स को, आपके जितने भी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उन सबको ख़त्म करना शुरू कर देगी। क्योंकि नेगेटिविटी एक खाली दिमाग की तरह होती है। खाली दिमाग शैतान का घर, और खाली दिमाग शैतान के घर इससे अच्छा है कि अगर आप उसको पॉजिटिविटी से भरो। जी हाँ दोस्तों, तो पहला पॉइंट यही था कि जब आप दोस्तों को या अपने दुश्मनों को या किसी को भी जब आप माफ़ करना शुरू कर दो, देन यू आर गेटिंग मैच्योर। सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है, यू डोंट फोर्स लव। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में साथी होते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, जाने कितने लोग होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। अलग अलग तरह के रिश्तों में हम होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि जब हम उन्हें ज़बरदस्ती उनमें घुसने की कोशिश करते हैं, शायद सामने वाला पर्सन नहीं चाहता हमसे बात करना, सामने वाला पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है हमें, बट हम फिर भी जानबूझ के मैसेज करते हैं, बार बार जानबूझ के हम उनको कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि आपको लगता है कि ये शायद चीज़ें हो जाए, बट कुछ चीज़ें कभी शायद नहीं होती आपके हिसाब से। एंड जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाए एंड यू मूव ऑन फ्रॉम दैट, देन इट इज़ अ साइन ऑफ मेच्योरिटी, देन यू आर गेटिंग मैच्योर। यू शुड अंडरस्टैंड कि आप लव को फोर्स ना करें। अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, अगर कोई आपके जीवन में आना चाहता है, तो वो अपने आप आएगा। आप किसी को खींच के नहीं ला सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको आना ही पड़ेगा। आप किसको एक दिन तक खींच लोगे, 2 दिन तक, बट ही विल गो, शी विल गो सम डे। कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा किसी को। इसीलिए अगर आप में ये चीज़ें हैं, देन यू आर मैच्योर। थर्ड पॉइंट, यू डोंट जज ईजिली। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये जिसने भी बात कही है बड़ी अच्छी कही है, क्योंकि कई बार आपको सच्चाई का नहीं पता होता, कई बार आपको उन चीज़ों का नहीं पता होता जो आपको दिख रही है। हम क्या करते हैं, जो हमें दिखता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं, बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, क्या वो सच में ऐसा होता है? अगर सच में ऐसा होता है तो कई बार फेक भी क्यों दिखता है हमें? कई बार हम जो सुनते हैं उसका मीनिंग भी क्यों अलग होता है? बेसिकली बात यहाँ पे है कि आप जज ना करें इतनी जल्दी, क्योंकि आप किसी को एक दिन में, एक मोमेंट में नहीं समझ सकते। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बात किसी ने अच्छी कही है, बट ये प्रिंसिपल कई जगह पे फॉलो नहीं होता मेरे हिसाब से। प्रिंसिपल ऐसा नहीं है फॉलो नहीं होता, फॉलो होता है, बट इन नॉट ऑल द सर्कमस्टेंसेज, इन नॉट ऑल द सिचुएशंस। यहाँ पे मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आप जब किसी को एक ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, एक न्यूट्रल वे से जब आप किसी को देखते हैं या किसी से कुछ सिर्फ पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करते हैं, देन यू आर गेटिंग मैच्योर। नाउ लेट्स वी विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट, लेट्स गो। यू एक्सेप्ट हार्ट ब्रेक्स। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको दिल दुखा के जाएंगे। आपके घर वाले कई बार आपका दिल दुखा सकते हैं, आपके दोस्त, आपके दुश्मन तो खैर उसी लिए बने होते हैं। मेन बात यहाँ पे है, जब आप ये चीज़ समझ लें कि अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, या मतलब जो नुकसान हुआ है मेंटली या हमारा किसी भी तरह से, अगर हम डिप्रेशन में जाने की उसमें है, लेकिन जब आप उसको समझ लें कि हाँ एक ऐसा होता है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन आपको नहीं पसंद करता तो वो जाएगा, आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपने एक कनेक्शन उसके साथ मेंटली, मेरे कहने का मतलब आपका एक बॉन्ड है, एक तरफ से है शायद, दूसरी तरफ से नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ लो कि जो बॉन्ड है वो सिर्फ एक तरफ से है और सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं दिल दुखा रहा है, कहने का मतलब क्या होता है, हम देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें हम जब तक नहीं समझ पाते, जब तक हम उसके अंदर डीप ना चले जाएं, उसका मीनिंग ना समझें, हम क्या करते हैं अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है।
बट क्या सच में ऐसा होता है? बाद में हमें पता लगता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो इन चीज़ों को अगर आप जितनी जल्दी समझ लें तो उतना आपके लिए अच्छा है। और जब आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक बार नहीं होता, लाइफ में बहुत बार होता है, और जब आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें देन यू आर गेटिंग मैच्योर। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट गाइस। नाउ पॉइंट नंबर 5, यू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली के, अपने लाइफ पार्टनर के डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। देखिए कई बार क्या होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपकी थॉट किसी के साथ मैच करे। ये बहुत मुश्किल होता है, या मतलब शायद ज़रूरी नहीं है ये हो। अगर आपके किसी के साथ थॉट्स मैच करते हैं देन वेल एंड गुड, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट डोंट फोर्स समवन टू मैच योर थॉट। डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो। तो एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, अगर आपका फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा है तो किसी दूसरे का शायद मनाली हो सकता है, किसी को शायद माउंटेन्स पसंद है, किसी को शायद गोवा बीच पसंद है। तो डिफरेंसेस होते हैं, तो इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तभी तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप उस चीज़ से कटते हैं, अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये मैच्योरिटी के साइंस कुछ हैं बहुत छोटे छोटे, अब माइनर, वेरी माइनर थिंग्स हैं, बट इन चीज़ों को जब आप समझना शुरू कर दोगे देन यू आर गेटिंग मैच्योर एट दिस एज ऑफ लाइफ, कि आपको ये समझ में आने लगे कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। सामने वाले पर्सन की थॉट्स अलग हो सकती है, हमारी थॉट्स अलग हो सकती है। अगर सामने वाला पर्सन हमारी थॉट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमें भी सामने वाले पर्सन की थॉट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंसेस थॉट्स में आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ ये आती है, अगर हमारे थॉट्स मैच करते हैं किसी से तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। बट अगर हमारे थॉट्स मैच ही ना करें तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। आपको उनके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड अपनी थॉट की तो आपकी प्रोसेस है ये, जो आप थॉट चाहते हो। अगर आप कहीं घूमना जाना चाहते हो, कोई भी चीज़ जो आपके मन में चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला मैच करे। अगर चेंज है, डिफरेंसेस हैं, देन एक्सेप्ट इट। 6th पॉइंट, यू बिकेम मोर ओपन माइंडेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओपन माइंडेड होते हैं, बेसिकली क्या होता है, हम चीज़ों को, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लैंग्वेजेस के जब हम रिस्पेक्ट करना शुरू करें, ओवरऑल बेसिकली क्या है, जब आप ओपन माइंडेड हो जाए, यानी कि यू आर एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स, यू एक्सेप्ट दैट थिंग्स आर देयर। जब आप देखते हो कि हर चीज़ अलग अलग तरीके से होती है, आप रिस्पेक्ट करते हो हर कल्चर की, आप रिस्पेक्ट करते हो हर पर्सन के थॉट की, आप रिस्पेक्ट करते हो हर पर्सन के लाइफस्टाइल की, तो ये आप यहाँ पे ओपन माइंडेड होते हो। यानी कि आप एक सोसाइटी के इस कैटेगरी में आ चुके हो जहाँ पे आप सिर्फ ग्रोथ की तरफ हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा माइंड कनेक्ट नहीं कर पाता और हमें लगता है कि नहीं, ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बट ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी होती है एक पर्सन की, कि जो उसके कल्चर, जो उसको लगता है कि नहीं, ये नहीं मैच कर रहा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी नए कल्चर में जाते हो, आप किसी नई जगह पे जाते हो, आप नए नए लोग देखते हो, उनकी नई नई भाषा, मतलब एक रहने का तरीका जब अलग होता है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, आप एक ओपन माइंड हो जाओ, या दैट आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स। अगर आप बिल्कुल रूरल एरिया में रहते हैं, जब भी आपको अच्छा लगे, और जब आप बिल्कुल हाई अर्बन एरिया, हाई लग्जरियस एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आप आराम से रह सके, देन यू आर ओपन माइंडेड एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ मैच्योरिटी, आई एम टेलिंग यू गाइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, स्मॉल टॉक्स नो लॉन्गर एक्साइट्स यू। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें बात करना बहुत पसंद होता है, और उनकी एक छोटी सी बात भी हमें पसंद हो जाती है, और उनकी छोटी छोटी बात भी हमें, उनका एक एक लफ्ज़ भी ऐसा लगता है जैसे ये हज़ारों के बराबर है। जब आपको ये चीज़ों से हट के आपको ये समझ में आने लगे कि रियल वैल्यू क्या है टाइम की, या रियल वैल्यू क्या है आपकी खुद की, यानी कि कहने का मतलब है जब आप स्मॉल कन्वर्सेशंस में ना पढ़ के एक सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। बेसिकली यहाँ पे बात क्रश के बारे में ही हो रही है, कि जब अगर आपकी उससे बात होती है, छोटा सा आपकी बात हुई, आप एक्साइटेड हो जाते हो, फुल एक्साइटेड, फुल एनर्जी के साथ, आज तो गजब हो गया, आज तो कुछ ऐसा हो गया जो कभी नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों का रियलिटी में कोई मतलब नहीं है। दिस इज ओनली अ माइंड इल्यूजन, योर माइंड इल्यूजन, नॉट नथिंग एक्स्ट्रा अदर देन दैट। तो अगर आप ये चीज़ें समझने लगो, क्योंकि लाइफ में इतनी स्टेजेस आती हैं कि आपको हर स्टेज पे फोकस करना पड़ेगा, एंड इट इज़ अ वेरी माइनर थिंग कि आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्साइट कर दें। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्साइट कर रही हैं तो जब बड़ी चीज़ें, बड़ी अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। ये देखिए, ये जो एक पॉइंट है मेरा, ये बहुत तरीक़ों से कनेक्ट होता है। सिर्फ यहाँ क्रश की बात नहीं हो रही, या सिर्फ कोई भी छोटी अचीवमेंट्स की बात नहीं हो रही, या यहाँ कई चीज़ों की बात हो रही है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्साइट कर देती हैं देन इट इज़ अ बैड थिंग।
ऐसा नहीं मैं कहता कि आप एक्साइट मत हो, बट ओवर एक्साइटमेंट भी ज़रूरी नहीं है। आप चीज़ें अचीव करते रहो, एक अपनी बकेट लिस्ट में डालते रहो, दैट दिस थिंग आई वांट टू डू, दिस थिंग आई वांट टू डू, दिस थिंग आई वांट टू अचीव, दैट देयर आई वांट टू स्टैंड, दैट अवार्ड आई वांट टू गेट। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझने लगोगे और धीरे धीरे आप अचीवमेंट करने लगोगे, तो आपको छोटी चीज़ें बिल्कुल एक्साइट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, सो दैट बिग दैट पीपल आर अफ्रेड टू रीच देयर। तो जब आपके मन में ये चीज़ें आने लगे, एक्साइटमेंट कम हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि एक्साइटमेंट अगर छोटी छोटी चीज़ों पे होगा तो छोटी छोटी चीज़ों तो बहुत होती हैं, आप कहाँ तक कब तक एक्साइट रहोगे। तो इस चीज़ को समझो, और अगर ये चीज़ें आप में पहले से हैं देन यू आर गेटिंग मैच्योर, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, स्लीप इज बेटर देन अ नाइट आउट। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं फ्रेंड्स के साथ, एक हमारी जो भी यूथ है हमारा काफ़ी, वो क्या करता है, नाइट आउट पे जाता है। नाइट आउट ऐसा नहीं है बुरा है, कई बार अच्छा है फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बट जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, नेक्स्ट डे आपका कोई काम होना है, और आप उसके बाद भी नाइट आउट पे जा रहे हो, देन दिस इज रॉन्ग। आपकी नींद इतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका काम, क्योंकि जब आप सोते हो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आप अगले दिन के लिए फुल एनर्जेटिक रहते हो, आप काम कर पाते हो। ये चीज़ें समझने के लिए आपको टाइम लगता है, और जब आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ टाइम की, कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है। आपके दिन में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से 8 घंटे आपको सोना था, आप जा रहे हो नाइट आउट पे। इट इज़ डेफिनेटली कि आप नाइट आउट से आते ही दोबारा सोओगे, यानी कि आपके जो दिन के 8 घंटे हैं, क्योंकि देखिए सोने में पूरी दुनिया सोती है, हमारा टाइम होता है दिन में काम करने का। आप कुछ भी करो, कुछ चीज़ सीखो, कुछ चीज़ किसी को सिखाओ, या कुछ भी नई चीज़ ऐसी करो जो आपने आज तक नहीं करी थी, कोई नई बुक पढ़ो, कोई भी नई स्किल सीखो। बट बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे टाइम के बारे में जो आप सोने में आप यूज़ कर सकते थे, बट बेसिकली आपने ऐसी जगह यूज़ किया जहाँ पे उसका कुछ रिटर्न नहीं है। आपने इंजॉयमेंट के लिए लिया, इंजॉयमेंट करके जीरो, इट इज़ नथिंग। बाद में आप जैसे ही वापस आते हो, आप सुबह या दोपहर को, जब भी आप वापस आओगे, जब आप सोओगे, सोने के बाद आप जब भी उठोगे, आप जब भी 8-10 घंटे अगर सोते हो, 6 घंटे भी अगर आप सोते हो, देन यू विल सी कि दोबारा फिर से रात होगी, और इस तरह से आप अपनी लाइफ का लगभग 1 या 2 दिन एक बिता दोगे, एक वेस्ट कर दोगे। क्योंकि कहाँ तक इंजॉयमेंट, कहाँ तक, एक चीज़ बताओ, आपकी लाइफ, आपकी इच्छाएं कभी खत्म होती है? कभी भी खत्म होती है? एक ऐसा लड़का जो एक साइकिल देखता है और उसको साइकिल की इच्छा हो जाती है, थोड़ा सा बड़ा हुआ बाइक की इच्छा हुई, बाइक चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा हुआ कार चाहिए, कार के बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ और कार चाहिए, महंगी कार चाहिए, बड़ा चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। कोई आप कॉन्सर्ट देख लो, मुझे उस कॉन्सर्ट में जाना है, कोई भी मॉल देख लो नया खुला है, कोई आप शर्ट देख लो, कोई भी आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई नया फ़ोन देख लो आप, कोई नया कुछ भी गैजेट देख लो, वो मुझे चाहिए, कभी इच्छाएं खत्म होती है? कभी भी। मुझे उस कंट्री में जाना, मुझे वो करना है, पैशंस इतने ज़्यादा होते हैं, आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, तो उनका अंत कभी नहीं है। बट आपको ये देखना है कि वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वैल्यू टाइम की ज़्यादा है, मनी की ज़्यादा है। इन चीज़ों की जब आप वैल्यू समझना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ की वैल्यू अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, यू प्रेफर टू बी साइलेंट देन टू एंगेज इन नॉनसेंस फाइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपको समझ में आने लगे कि जो हम बहस करते हैं, बहस का कभी कोई अंत नहीं होता, कभी भी कोई अंत नहीं होता बहस का। सामने वाला पर्सन कुछ कह रहा है, आप कुछ कहोगे, उसके जवाब में वो कुछ कहेगा, फिर आप कुछ कहोगे, तो इसका कभी अंत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, ये सिर्फ रिश्ते बिगाड़ने के लिए फेमस है। कभी भी आप किससे बहस करते हो, एक बहस कब एक लड़ाई का रूप ले ले आपको खुद नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साइलेंस रहने की। कई बार क्या होता है, साइलेंट रहना ज़्यादा अच्छा होता है किसी बहस में पढ़ना, क्योंकि बहस का अंत क्या हो ये कभी आपने भी नहीं सोचा होगा। एक बहस एक लड़ाई में बन के कब आपको एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा दे जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद आपका एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे आप एक छोटी सी बहस शुरू करते हो और वो कैसे कैसे एक बहस बढ़ते बढ़ते एक लड़ाई में, और लड़ाई से एक ऐसे मोड़ तक पहुँच जाती है जहाँ पे आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि ये रिश्ता पहुँचेगा। तो जब ऐसी जगह आप शांत रहने की कोशिश करो और आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो। आप अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप सुन के टाल दो, यानी कि कहने का मतलब इस कान से डालो, इस कान से जाने दो। जब आप ये चीज़ें समझने लगो तो समझ लो यू आर गेटिंग मैच्योर, क्योंकि मैच्योरिटी इज नथिंग, मैच्योरिटी इज नथिंग, मैच्योरिटी इज सिंपल अ वर्ड बट इट इटसेल्फ अ वेरी बिग, इट्स मीनिंग इज़ वेरी बिग। यानी कि इसका मतलब जो है ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा इसका डायमेंशन है। एक छोटे से वर्ड को समझने के लिए बहुत चीज़ें आपको अपने माइंड में डालनी पड़ेगी। ये एक बेसिकली माइंड की स्टेट है, एक ऐसी माइंड की स्टेट जहाँ पे आपको समझ में आने लगे कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है, क्या चीज़ आपको एक्साइट नहीं करती। जब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगे देन यू आर गेटिंग मैच्योर। एंड मैच्योरिटी सबको नहीं आती, और अगर आती भी है तो इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं अपने अलग अलग। जब पहले उनके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जब वो कुछ गलत करते हैं, फेलियर होता है, अलग अलग कुछ भी ऐसा होता है
है जहाँ पे वो गिरते हैं, यानी कि जहाँ पे वो डाउनफॉल आता है। जब वो डाउनफॉल आता है तब वहाँ से वो सीखते हैं, और जब उनका दिमाग काम करना शुरू करता है, जब वो धीरे धीरे मैच्योर बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैच्योरिटी कम्स थ्रू एज एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस, नॉट फ्रॉम द मनी एंड नॉट फ्रॉम द टाइम। अगर आप कहते हो कि टाइम से मैच्योरिटी आती है, आप घर में सोते रहोगे, कैसे मैच्योरिटी आ जाएगी? जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, कुछ गलत नहीं करोगे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे, तो कैसे मैच्योरिटी आएगी? आप उन चीज़ों को सीखोगे, गलत करोगे, सही करोगे, तो पता लगेगा ना कि गलत क्या था, सही क्या था। जब आप में मैच्योरिटी आएगी, जब आप सामने वाले को बता पाओगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तब आप उस चीज़ को और अच्छी तरह से कर पाओगे एंड यू विल गेट मैच्योर डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, योर हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन पीपल बट योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो हैप्पीनेस है वो आप पे डिपेंड करे, ना कि दूसरों पे। आप क्या करते हैं? दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, और जहाँ उन्होंने कुछ आपको बुरा बोल दिया, आप सैड हो जाते हो। आप नहीं समझ पाते कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और आप क्या करते हो? आप सैड हो जाते हो, सो जाते हो या बैठ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, कुछ भी एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था। बेसिकली आप अगर हैप्पी होते हो तो अपनी वजह से हो, ना कि दूसरों की वजह से। क्योंकि आप अगर दूसरों की वजह से हैप्पी हो सकते हो तो आप सैड भी हो सकते हो। अगर कोई आपको हैप्पी करने का रीज़न बनता है तो आपको सैड बनाने का भी रीज़न बन सकता है। इसीलिए आप ज़्यादा बड़ी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से एक्साइट ना हो, बड़ी चीज़ों से ज़्यादा एक्साइट, ओवर एक्साइट ना हो, छोटी चीज़ों से भी ओवर एक्साइट ना हो। बेसिकली मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि आप अगर खुश होते हो तो खुद की वजह से हो, ना कि दूसरों की वजह से। आप खुद की अचीवमेंट से खुश हो। बेसिकली आपको एक न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि आप ना ज़्यादा एक्साइटेड रहो, ना ज़्यादा नेगेटिव रहो। क्योंकि आप ज़्यादा सैड रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी एक नेगेटिव रहेगी और लोग आपसे कटना शुरू करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी को पसंद नहीं आती। एक आपको लोग शायद 1-2 दिन के लिए सुन ले, जो आपके फ्रेंड्स हैं, बट तीसरे चौथे दिन से वो भी समझेंगे दैट यू आर अ नेगेटिव पर्सन, यू शुड नॉट विद हिम और हर। तो ये चीज़ आती है। यहीं पे आपको मैं कहता हूँ ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा खुश हो जाओगे, आप प्रोमिसेस करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा मैंने क्या कह दिया उस टाइम। खुशी में आपका ये जो दिमाग है ये काम नहीं करता तरीके से, या आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या सही मैं कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ। बाद में आप रिग्रेट करते हो, अरे ये मैंने गलत कह दिया था उस टाइम, या ये नहीं कहना चाहिए था, या ये पर्सन उतनी वर्थ नहीं रखता कि जितनी मैंने इसको एक छूट दे दी थी, या मैंने जितनी इसको एक प्रोमिस कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझने लगो, जब आपकी मैच्योरिटी आती है आपके एज में, आपको मैच्योरिटी माइंड से आती है अपने, जब आप चीज़ों को सीखना शुरू करते हो, जब आप चीज़ों को सही गलत समझना शुरू करते हो, ये चीज़ें आप दिमाग में डाल लो कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। इन चीज़ों का जब आप समझना शुरू कर दो तो समझ लो दैट यू आर गेटिंग देयर एंड यू आर गेटिंग मैच्योर। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे मैच्योरिटी के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए कि कैसे इस चैनल पर रोज़ रोज़ वीडियो आ रही है। और दोस्तों शेयर करना ज़रूरी है और लाइक करना भी ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आगे आने वाली हर वीडियो में आपको एक नया कंटेंट मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।